देखिए, बीजेपी से तो नया घोड़ा आना तय ही लग रहा है। वहाँ पर पंजाबी कम्युनिटी इस चीज़ से नाराज़गी कि हमारी डोमिनेंट कम्युनिटी सीट पर भी आप यदि दूसरी जाति का प्रत्याशी लाएंगे तो एक बार तो मजबूरी थी 5 से 6 महीने के लिए यहाँ चुनाव होना था। 5 से 6 महीने के लिए ही यहाँ विधायक बनना था, तो उन्होंने भरपूर सहयोग भी दिया। अब यदि ओबीसी चेहरे के तौर पर भाजपा किसी को प्रत्याशी बनाना चाहेगी तो भाजपा अपना पुराना प्रत्याशी रामचंद्र जांगड़ा को भी रिपीट कर सकती है। यदि भाजपा जाट प्रत्याशी की तरफ जाती है तो विकास दहिया काफ़ी नाम चल रहा है, का नाम काफ़ी चल रहा है। और यदि ब्राह्मण प्रत्याशी की ओर जाती है तो वहाँ पर अरविंद शर्मा या योगेश्वर दत्त, जो कि पिछली बार बड़ौदा विधानसभा से चुनाव लड़े थे, उनका नाम भी काफ़ी चर्चा में है। कि यदि एक पहलवान चेहरा, एक रेसलर, एक ओलंपियन को मैदान में लाना चाहेगी तो योगेश्वर दत्त भी हो सकता है, बबीता फोगाट, किसी एक को तो कम से कम, क्योंकि इस बार संदीप सिंह की टिकट कटनी लगभग तय लग रही है। उन्हों के बहुत अच्छे खासे वोट्स हैं, गांव हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सैनी मतदाताओं की तादाद अच्छी खासी है। इस एलएसपी का रहेगा। पिछली बार एलएसपी ने यहाँ भाजपा का जो खेल है बिगाड़ दिया था। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी राजकुमार सैनी खुद मैदान में आते हैं। कांग्रेस अपने पुरानी प्रत्याशी सुमित्रा सिंह को लेकर आती है, या फिर करनाल पहले वो 2 बार 2005 और 2009 में विधायक रही हैं सुमित्रा सिंह। उसके बाद मनोज वधवा, जो कि एक फेमस पंजाबी चेहरा है, उन पर दांव खेला जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है सतसिंह, हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। अब हम बातचीत करेंगे गोहाना विधानसभा से। यहाँ से 2009 से लगातार कांग्रेस के प्रत्याशी जगबीर सिंह मलिक विधायक बनते आ रहे हैं और गोहाना एक ऐसा विधानसभा है जहाँ जिला बनाने की मांग काफ़ी पुरानी थी। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि जिला बना दिया गया है, डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस अभी चल रहा है। खैर, गोहाना की सियासत के बारे में बातचीत करने के लिए मेरे गेस्ट हैं जोगिंदर कथुरिया जी। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। गोहाना से कौन होंगे बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट और क्या है वहाँ का कास्ट कंपोजिशन? कथुरिया साहब, आपका स्वागत है। तो बताएं कि क्या रहेगा इस बार गोहाना में? क्या बीजेपी और कांग्रेस नए घोड़े लेके आएगी या पुराने जंगी घोड़ों पर विश्वास करेगी? देखिए, बीजेपी से तो नया घोड़ा आना तय ही लग रहा है। क्योंकि पिछली बार बीजेपी ने टिकट थमाई थी तीरथ राणा को। वो भी पहलवान थे और टिकट लेने में कामयाब रहे थे, परंतु इस बार मुझे लग रहा है कि उनको टिकट मिलना काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है। वहाँ पर यदि भाजपा जाट प्रत्याशी की तरफ जाती है तो विकास दहिया काफ़ी नाम चल रहा है, का नाम काफ़ी चल रहा है। और यदि ब्राह्मण प्रत्याशी की ओर जाती है तो वहाँ पर अरविंद शर्मा या योगेश्वर दत्त, जो कि पिछली बार बड़ौदा विधानसभा से चुनाव लड़े थे, उनका नाम भी काफ़ी चर्चा में है। योगेश्वर का भी नाम है। पहले वो बड़ौदा के लिए इंटरेस्टेड थे, लेकिन आजकल वो गोहाना में, और उनकी जो अभी रेसलिंग एकेडमी है वो भी गोहाना के पास में ही गांव में है। तो सबसे पहले वो सुबह उनका कार्यक्रम यही रहता है, पहले एकेडमी जाते हैं, उसके बाद पूरा दिन गोहाना में गांव में आसपास घूमते हैं। तो उसके बाद यदि ओबीसी चेहरे के तौर पर भाजपा किसी को प्रत्याशी बनाना चाहेगी तो भाजपा अपना पुराना प्रत्याशी रामचंद्र जांगड़ा को भी रिपीट कर सकती है। और मुझे लगता है कि एक इंटरनल सर्वे भाजपा ने करवाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी यहाँ गोहाना से प्रत्याशी बनाने के बारे में भाजपा सर्वे करवा रही है। करनाल में क्या हुआ? अभी तो उन्होंने उपचुनाव जीता है। देखिए, करनाल बेसिकली पंजाबी बाहुल्य सीट है। वैसे तो नायब सिंह सैनी के लिए सेफ है। क्यों?
फिर यहाँ पर जो पंजाबी कम्युनिटी की डोमिनेंट सीट हैं उनमें करनाल मुख्य सीट्स में शामिल है। तो वहाँ पर पंजाबी कम्युनिटी इस चीज़ से नाराज़गी कि हमारी डोमिनेंट कम्युनिटी सीट पर भी आप यदि दूसरी जाति का प्रत्याशी लाएंगे तो चाहे वो सीएम ही क्यों ना हो, चाहे सीएम ही क्यों ना हो, एक बार तो मजबूरी थी 5 से 6 महीने के लिए यहाँ चुनाव होना था, 5 से 6 महीने के लिए ही यहाँ विधायक बनना था, तो उन्होंने भरपूर सहयोग भी दिया। आप एक कंपैरिजन देखिए, मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ त्रिलोचन सिंह ने 37-38 हज़ार वोट लिए थे और वो डाटा बढ़ता हुआ उपचुनाव था और मुख्यमंत्री के खिलाफ 55,000 वोट मिले। यदि और गैप कम हुआ, मैं आपको बता दूं, यदि यही रिस्की भी हो सकता है। यहाँ तो त्रिलोचन सिंह प्रत्याशी थे, यदि कांग्रेस अपने पुरानी प्रत्याशी सुमिता सिंह को लेकर आती है या फिर करनाल पहले वो 2 बार 2005 और 2009 में विधायक रही हैं सुमिता सिंह। उसके बाद मनोज वधवा जो कि एक फेमस पंजाबी चेहरा है, उन पर दांव खेला जाता है, या फिर जिन्हें लोकसभा का चुनाव लड़वाया गया दिव्यांशु बुद्धिराजा, उन्हें विधानसभा का प्रत्याशी बनाया जाता है करनाल में, तो सीएम के सामने मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। तो इसलिए वहाँ से सीट बदलकर वो शायद लाडवा की तरफ, या फिर सर्वे इसलिए करवाया गया कि लाडवा के अलावा और कौन सी सीट सेफ हो सकती है। तो गोहाना उनमें से एक ऐसी सीट है जिस पर दांव खेला जा सकता है। देखिए, वैसे तो रोहतक झज्जर सोनीपत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है, परंतु जो गोहाना सीट है वहाँ पर जो शहरी क्षेत्र है और जो गांव भी, वहाँ पहले कई बार ब्राह्मण कम्युनिटी से रामधारी गौड़ जी विधायक रहे हैं, ब्राह्मण कम्युनिटी से विधायक बनते रहे हैं, परंतु जब से लोकदल और कांग्रेस का जनाधार बढ़ा, फिर वहाँ पर हमेशा जाट कम्युनिटी से ही विधायक बनते आए। 1996 के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई नॉन जाट कम्युनिटी से विधायक बन पाया। तो कांग्रेस से कौन कौन प्रत्याशी हो सकते हैं? मलिक साहब तो हैं ही, पहली प्रेफरेंस पे तो जगबीर मलिक ही रहेंगे। और सिटिंग इज गेटिंग भूपेंद्र वाला सिंह फॉर्मूला भी है। हुड्डा के बहुत करीबी हैं, सिटिंग गेटिंग का वो जब मुश्किल हालात में भी यहाँ जीत पाए। यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा एलएसपी का रहेगा। पिछली बार एलएसपी ने यहाँ भाजपा का जो खेल है बिगाड़ दिया था। नायब सिंह सैनी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी राजकुमार सैनी खुद मैदान में आते हैं, या उन्होंने यहाँ जो नगर परिषद का चुनाव है अरुण निनानिया को लड़वाया था, जिन्होंने अच्छे खासे वोट प्राप्त किए थे। यदि उन्हें यहाँ पर चुनाव लड़वाया जाता है और वो अच्छे खासे वो प्राप्त करते हैं, तो इसमें जो सबसे बड़ा डेंट है, सबसे बड़ा नुकसान है, वो भाजपा को ही लगता है, क्योंकि उनको जो वोट मिलता है वही कोर वोट बैंक भाजपा का। तो जगबीर सिंह मलिक के अलावा और कौन प्रत्याशी हो सकते हैं जो टिकट की दौड़ में हैं? देखिए, एक और नाम यहाँ पर अनूप मलिक, जिन युवा हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत ही करीबी हैं, पहले शायद हुड्डा सरकार के समय किसी पद पर भी रहे हैं, शायद किसी फेडरेशन के चेयरमैन रहे हैं। उसके बाद यदि नॉन जाट प्रत्याशी के तौर पर चेहरा बनाना हुआ तो यहाँ पर दिव्यांशु बुधिराजा, क्योंकि जाट कम्युनिटी का वोट तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से आ सकता है, और नॉन जाट कम्युनिटी के तौर पर क्योंकि दिव्यांशु बुधिराजा बेसिकली गोहाना से ही बिलोंग करते हैं, तो दिव्यांशु बुधिराजा पर भी दांव खेला जा सकता है। वो भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत करीबी हैं, यंग हैं। बाकी मुझे लगता है यदि युवा चेहरे के तौर पर, जाट प्रत्याशी के तौर पर दांव खेलना हुआ, वैसे तो जगबीर मलिक चाहते हैं कि उनके सुपुत्र डॉक्टर गौरव ढुल को आगे किया जाए और उन्हें चुनाव लड़वाया जाए। डॉक्टर गौरव मलिक जी, डॉक्टर गौरव मलिक, सॉरी मैं ढुल बोल गया, ठीक है। डॉक्टर गौरव मलिक, अनूप मलिक या दिव्यांशु बुधिराजा, यदि सीटिंग गेटिंग का फार्मूला चला तो जगबीर सिंह मलिक ही प्रत्याशी। तो कास्ट कंपोजिशन क्या है गोहाना विधानसभा का, क्योंकि बड़ा मैट्रिक्स यहाँ का बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए, अच्छे खासे पंजाबी मतदाता हैं गोहाना शहर में। उसके बाद 1-2 गांव भी ऐसे हैं जहाँ पे पंजाबी कम्युनिटी के वोट हैं। ब्राह्मणों के बहुत अच्छे खासे
वोट्स हैं, गांव हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सैन्य मतदाताओं की तादाद अच्छी खासी है, इसलिए बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, और ख़ासकर जैसे पिछली बार राजकुमार सैनी ने आकर गोहाना में सभी को चौंका दिया था, इसी प्रकार यहाँ पर सीएम जो नायाब सिंह सैनी, जो बीजेपी के सीएम फेस भी होने वाले हैं, वो भी आ जाएं तो चौंकना नहीं होगा। कितने सैनी को कितने वोट हैं यहाँ पे? देखिए, एग्जैक्ट डाटा तो मुझे अभी ध्यान नहीं है, वैसे अच्छे खासे वोट्स हैं। 2 या 3 गांव और प्रॉपर गोहाना शहर में भी अच्छे खासे वोट्स हैं। और एससी समाज का क्या? बहुत अहम रोल है यहाँ। ओबीसी की ओवरऑल वोट्स मिलाए जाएं तो शायद उनकी तादाद 80,000 के करीब बनती है। उसमें चाहे वो रोहिला समाज के वोट्स हैं, चाहे सैनी समाज के, चाहे वो जांगड़ा समाज, हाँ, सभी को मिला दिया जाए तो वहाँ 80,000 के करीब तो ओबीसी कम्युनिटी के वोट्स हैं। तो यहाँ पे इसलिए ओबीसी चेहरा उतारने के लिए या फिर ब्राह्मण चेहरा उतारने के लिए भाजपा सोच रही है। तो गोहाना से कांग्रेस और बीजेपी जिस भी प्रत्याशी को अपना कैंडिडेट बनाएगी, तो आपको क्या लगता है हुड्डा साहब किसको क्या देख करके इस बार टिकट देने वाले हैं? देखिए, मैं बता रहा हूँ, सीटिंग गेटिंग का फार्मूला चला तो यहाँ पर जगबीर सिंह मलिक प्रत्याशी होंगे। और युवा का 2 ऑप्शन आपने बताए हैं। हाँ, युवा में यदि उन्हीं के परिवार में टिकट देनी हुई तो डॉक्टर गौरव मलिक, यदि और अदर्स चेहरे पर और जाट चेहरे पर दांव खेलना हुआ तो अनूप मलिक, यदि किसी और वयोवृद्ध चेहरे पर दांव खेलना हुआ तो शायद एक पुराने प्रत्याशी मुझे ध्यान आ रहा है, शायद प्रेम मलिक, और एक मैंने बताया नॉन जाट कम्युनिटी से और पंजाबी चेहरा उतारना हुआ दिव्यांशु बुद्धराजा, बेसिकली गोहाना से ही बिलोंग करते हैं, तो दिव्यांशु बुद्धराजा पर। तो योगेश्वर दत्त का कितना लगता है आपको, योगेश्वर दत्त को प्रत्याशी बनाया जा सकता है? टफ चांस लग रहा है, क्योंकि बीजेपी जो 2 बार लगातार चुनाव हार रहे हैं, ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में नहीं ला रही। हाँ, वो सीट बदल रहे हैं, तो बीजेपी यदि एक पहलवान चेहरा, एक रेसलर, एक ओलंपियन को मैदान में लाना चाहेगी तो योगेश्वर दत्त भी हो सकता है, बबीता फोगाट, किसी एक को तो कम से कम, क्योंकि इस बार संदीप सिंह की टिकट कटनी लगभग तय लग रही है, तो एक खिलाड़ी के तौर पर योगेश्वर दत्त या बबीता फोगाट में से किसी एक को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। तो आपको क्या लगता है गोहाना के अंदर इस बार आपने बताया कि नायाब सैनी भी हो सकते हैं कैंडिडेट, लेकिन वो तो समय फ्यूचर। देखिए, मेरे को ये लगता है जो प्रॉफिट होता है वो रिस्क का रिवार्ड होता है। यदि यहाँ पर नायाब सिंह सैनी रिस्क लेते हैं, जोखिम लेते हैं, गोहाना जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है उसमें आने का और आमने सामने की टक्कर देने का, तो शायद उनका आसपास की सीटों में भी फ़ायदा हो। जी, तो गोहाना में जो गोहाना की एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी कि इसको ज़िला बना दिया जाए, हालांकि भाजपा ने घोषणा कर दी है, आपको लगता है कि उसका बेनिफिट बीजेपी को इस चुनाव में मिलेगा? देखिए, लोग बड़े समझदार हो गए हैं, घोषणाओं से नहीं, जब वो ज़मीनी स्तर पर आ जाते हो फैसला, उसके बाद ही उसका फ़ायदा या नुकसान पता चलता है। अभी मुझे लगता है ना फ़ायदा होगा ना नुकसान होगा। गोहाना में एक बहुत बड़ा इशू पिछले दिनों चला था, शायद अभी चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का। वहाँ के जो धन्ना सेठ हैं, जो धनाढ़े लोग हैं, उनको धमकियाँ दी जा रही हैं, और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पुलिस की सुरक्षा देने के बावजूद भी डर कायम है, और कुछ लोग तो चुपचाप पैसे। लॉ एंड ऑर्डर की तो बात ना ही की जाए, हरियाणा में बहुत ख़राब हाल है। प्रतिदिन कोई इस तरह की घटना, फिरौती, लूट, डकैती, इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। और अभी हाल फिलहाल में कोई किडनैपिंग, रेप, इस तरह के बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल नहीं कर पाए नायाब सिंह सैनी। यदि उनके फ़ैसलों की बात की जाए तो मैं उनके फ़ैसलों की तारीफ़ करता हूँ, उन्होंने कम समय में अच्छे डिसीज़न लिए, परंतु लॉ एंड ऑर्डर पर कोई कंट्रोल नहीं दिखाई दिया उनका। जी,
तो ये थी हमारी गोहाना विधानसभा पर चर्चा, जिसमें हमने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी कौन कौन हो सकते हैं, वहाँ का कास्ट कंपोजिशन क्या है और क्या क्या फैक्टर काम कर सकते हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, और कोई मुद्दा हमसे छूट गया है, कोई ऐसा प्रत्याशी आपको लगता है कि नहीं ये भी कैंडिडेट हो सकता है, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। कथुरिया साहब, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।